नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, यानी कि दिल्ली के चुनावी प्रचार का शोर आज थम गया और आज तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत भी झोंकी है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को मतों की गिनती होगी और फिर तय होगा कि दिल्ली में किसकी ताजपोशी होगी। दिल्ली के चुनावी रण में 699 उम्मीदवार हैं। 2696 मतदान स्थलों पर 13,796 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, यानी कि मतदाताओं को बूथ परिसर में आसानी से अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारी रंग कोड के अनुसार केंद्र स्थापित करेंगे। 70 विधानसभा सीटों में से नई दिल्ली में 23 व जनकपुरी में 16 उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर मतदान के दिन दो बार बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। इधर पुलिस और होमगार्ड कर्मियों ने डाक मत पत्रों से रविवार से वोट डालना शुरू कर दिया है। कुल 16,984 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतपत्र प्रक्रिया 4 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी ने जमकर प्रचार प्रसार भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, केजरीवाल, अतिशी सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकी और प्रचार प्रसार थमने से पहले सभी ने जोर आजमाइश लगा दी। यानी कि चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन इस आज दिन भर किस तरीके से सभी ने प्रचार प्रसार कर एक दूसरे पर हमला बोला वो हम आपको सुनाते हैं। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमान। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहां है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीजें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है।
तो हमें सबको मिलकर इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़े करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलकर उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल इनका हराना है, इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट एक एक। ये 5 तारीख को जो चुनाव है उस चुनाव में आपने तय करना है कि अगले 5 साल दिल्ली की सरकार, दिल्ली का शासन किसको सौंपना है, किस पार्टी को सौंपना है, किस व्यक्ति को सौंपना है। एक और ये झूठों के सरदार वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आपदा है, और दूसरी ओर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने जो भी वादा किया वो सब वादे पूरे किए। मोदी जी ने कहा था 2013 में किस देश से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के वक्त की आदत पड़ी थी, पाकिस्तान वालों ने उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होने वाला है, मगर भाइयों बहनों वो भूल गए कि अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। हमले के 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, देखते 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 महीने में 3-3 बार बम धमाके होते थे। 10 साल से बम धमाके का नाम सुना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुना है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलग अलग मुद्दे लेकर बीजेपी आई, बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पे लगे रहे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, आप लोग कुछ लोग प्रचार करते रहे। क्या ताकत में आपको लगता है कि कमी रही या कोई मतलब संख्या बल की कम दिखा आपको? हमारे साथ जनता की ताकत है, और लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। वो लोग कितनी गुंडागर्दी कर लें। मुझे एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बीजेपी के गुंडे आए थे, उन्होंने कहा कि झाड़ू पे बटन दबाया तो हम तुम्हें देख लेंगे। उन्होंने कहा बेटा, मैंने मन में सोचा 5 तारीख को जब मैं वोट डालने जाऊंगी ना, मैं तुम्हें देख लूंगी। तो जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जनता का दिल जीतना होता है, जनता को धमका के वोट नहीं मिलता। तो लेकर आई बीजेपी को, शीश महल का मुद्दा हो, आबकारी नीति का मामला हो, आपको लगता है कि आप लोगों के जो मुद्दे थे उसमें भारी पड़ेंगे मुद्दे? बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, दिल्ली की जनता काम पे वोट देगी। एक अंतिम सवाल में, सीटें जो अरविंद केजरीवाल ने आज आखिरी बार कह दी लास्ट अंतिम में कि 55 सीटें आ रही है, अगर माताएं बहनें शादी तो साझा सकते, आपका क्या संख्या है? भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। जनता पार्टी के संगठन के एक अहम हिस्सा हमारे कार्यकर्ता हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने आदर्श नगर से आदर्श उम्मीदवार बनाया। राजकुमार भाटिया जब जा रहे हैं गली गली, वहां पर मोदी की गारंटी गूंज रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जनता कह रही है अब की बार राजकुमार। तो मेरी बहुत मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर कमल का बटन जरूर दबाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। संगम बिहार में यहाँ बहुत बड़ी जीत होगी और इस बार यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के चंदन चौधरी के साथ है। और दिल्ली में इस बार पूरी बयार है, परिवर्तन की बयार है।
और लोग प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली का जो विकास पिछले 10 सालों से रुका हुआ है उसको तेज गति प्रदान करेंगे। इन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो सब खोखले साबित हुए हैं। जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल बनाया है, इन्होंने शराब का घोटाला किया है, यमुना जी के सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया है और यमुना जी को प्रदूषित करने का काम किया है, राजधानी दिल्ली को प्रदूषित करने का काम किया है। यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, यहाँ की सीवर की लाइनें खराब हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, गरीबों को उस योजना का लाभ दिल्ली में यहाँ की आपदा की अहंकारी सरकार के कारण नहीं मिल पा रहा है और यही सब काम होगा। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, गरीबों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था अटल कैंटीन स्थापित करने पर होगी। इसलिए दिल्ली के लोग इस बार भली भांति समझ रहे हैं कि जो विकास रुका हुआ है पूरे देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और डबल इंजनों को बार बार मौका दे रहे हैं, इसलिए दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा। तो प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। अब प्रचार प्रसार जो है वो समाप्त हो चुका है। चुनावी शोर और चुनावी बिगुल जिसे हम कहते हैं वो अब थम गया है दिल्ली में। अब 5 फरवरी को जो है वो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए वोट डालेंगे। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और वो नतीजे तय करेंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।